आज का वीडियो अकबर बीरबल की एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, संसार में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बना, संसार में सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास। बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अकबर हैरान हो गया। उसने पूछा कि अस्त्र शस्त्र ज्ञान और धन छोड़कर तुमने आत्मविश्वास का नाम लिया। हम समय आने पर इस बात को जरूर परखेंगे। एक बार युद्ध में बादशाह अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ दुश्मन की बड़ी सेना के सामने फंस गए। उनके साथ बीरबल भी थे। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है बीरबल, साबित करो कि दुनिया में आत्मविश्वास से बड़ा कुछ नहीं। बीरबल को एक पेड़ दिखा, घना सा पेड़ था। बीरबल सेना को लेकर वहां गए और सिक्का दिखाते हुए बोले कि इस जगह की बहुत मान्यता है। अब मैं सिक्का उछालता हूं, अगर 3 बार पट आया तो हम जीतेंगे, अगर चित आया तो हमारे हार निश्चित है। जब बीरबल ने सिक्का उछाला तो 3 बार पट आया। सारे सिपाही विजय हो चिल्लाते हुए युद्ध में भिड़ गए और एक छोटी सी टुकड़ी ने दुश्मन की विशाल सेना को धूल चटा दी। जब सैनिक जीत कर आए तो बीरबल ने अकबर को बताया कि सिक्के के दोनों तरफ एक जैसा ही निशान था और उस पेड़ की कोई मान्यता नहीं थी। सिपाहियों का आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें जीत की ओर पहुंचाया। यानी आत्मविश्वास के सामने सभी अस्त्र शस्त्र छोटे पड़ जाते हैं। हम सदियों से सुनते आए हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यानी अगर आपने मन में हार मान ली तो दुनिया का कोई ज्ञान विज्ञान आपको जिता नहीं सकता। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। बिना कॉन्फिडेंस के आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्फिडेंस का लिटरल मीनिंग सर्च करोगे तो आपको मिलेगा फीलिंग श्योर ऑफ योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज। यानी आपको जो भी काम दिया जाएगा या आपके सामने जो भी सिचुएशन आएगी, आप उसका सामना विश्वास के साथ करते हो। आप ये बिल्कुल निश्चित फील करते हो कि मैं ये कर लूंगा। हमारा इनर कॉन्फिडेंस डिग्रीज, दौलत, वेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस जैसी आउटर वैलिडेशन वाली चीजों का मोहताज नहीं है, बल्कि इनर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करो, खुद को पहचानो और खुद से नजरें मिलाकर बात कर सको। जो इंसान आपको मिरर में दिख रहा है आप उसे झूठ ना बोल सको। जब आप ऐसा कर पाओगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपके लिए छोटी हो जाएगी और आप बिना घबराए उसका सामना कर पाओगे। तो आइए जानते हैं वो 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा सकते हो। और जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करोगे तो सक्सेस का दरवाजा आपके लिए अपने आप खुल जाएगा। नंबर 1, एम्फसाइज स्ट्रेंथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए और खुद को अपग्रेड करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि वो अपनी वीकनेस को ढूंढकर उन पर काम करेंगे। और यही हम सब गलती कर बैठते हैं। एक एवरेज पर्सन हमेशा अपनी वीकनेस पर वर्क करता रहता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करने वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। अपनी वीकनेस हर इंसान जानता है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को बहुत से लोग पूरी उम्र नहीं समझ पाते। आप कहीं से भी किसी भी चीज या किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लो, जीत हमेशा स्ट्रेंथ पर फोकस करने से ही मिलती है। एक अच्छा बॉलर हमेशा बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है और बैट्समैन अपनी बैटिंग स्किल्स को निखारता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि जिसमें आप अच्छे हो आप उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करो। मान लो कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है लेकिन दूसरे 2 सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हो। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने वीक सब्जेक्ट पर काम करने के चक्कर में बाकी 2 स्ट्रांग सब्जेक्ट्स की भी कम प्रैक्टिस करो, या आप अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग कर लो कि उनमें आपका कोई सवाल गलत ही ना हो। अब आप खुद ही तय करोगे किस केस में आप एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, पहले या दूसरे। जब आप अपनी वीकनेस पर फोकस करते हो तो आपको खुद में कमियां दिखाई देने लगती हैं। वहीं स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हुए आप अपनी ताकतों को समझ पाते हो। अपनी कमजोरियों को जानना और समझना अच्छी बात है, लेकिन जब बात किसी पर मेहनत करने की आए तो अपने स्ट्रेंथ पर काम करने में ही समझदारी है। चाहे एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हो या एजुकेशन, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका फील्ड ऑफ वर्क नैरो होता जाता है। इसे ही स्पेशलाइजेशन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च में पाया है कि जो लोग अपने वीकनेस को इंप्रूव करने के बजाय अपने स्ट्रेंथ पर काम करते हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ बहुत तेज होती है। स्ट्रेंथ पर काम करने से आप अपने अंदर छुपी यूनिकनेस को पहचान सकते हो, जो आपको बाकियों से अलग होने का कॉन्फिडेंस देती है, जिसके कारण आप किसी से इंफीरियर महसूस नहीं करते, ना ही खुद को दूसरों से बार बार कंपेयर करते हो। ऑल एंड ऑल, अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करके आप ड्राइवन, सेल्फ अश्योर्ड और कैपेबल महसूस करोगे, क्योंकि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की जगह मास्टर ऑफ वन बन जाओगे। नंबर 2, हेल्प अदर्स। लोग कहते हैं कि जमाना बहुत सेल्फिश है, यहाँ अपना अपना देखो तभी काम बनेगा। और यही सोच आजकल लोगों में बढ़ते डिप्रेशन, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम का कारण बनते जा रही है।
लोग इतने अकेले हो गए हैं कि वो दूसरों के बारे में तो क्या खुद के बारे में भी बुरा महसूस करने लगे हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों की तरह ही मानव जाति का विकास भी कुछ इस तरह हुआ है कि वो सोसाइटी में रहकर ही खुद को पूरा महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है जैसे दूसरों की मदद करना या एक दूसरे का सहारा बनना हमें याद ही नहीं। हम सब अपने अपनी दौड़ में लगे हैं बस। अगर साइंटिफिकली बात करें तो दूसरों की मदद करने से हमारे ब्रेन में मौजूद मेसोलिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें फील गुड फैक्टर देते हैं। इसलिए इन हार्मोन्स को हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहते हैं। ये डार्विन के बताए गए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, जिसके मुताबिक एज ए स्पीशीज सर्वाइव करने के लिए ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए हमारे ब्रेन की नेटवर्किंग ऐसी है कि दूसरों की हेल्प करके हमें लाइफ पर्पसफुल लगने लगती है। हम दूसरों से जुड़ाव महसूस करते हैं और एक फुलफिलिंग एहसास मिलता है, जो अल्टीमेटली हमारे सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर नॉर्डन द्वारा की गई रिसर्च में पाया गया कि खुद के लिए कुछ अच्छा करने से जो खुशी मिलती है, उसके कंपैरिजन में दूसरों के लिए कुछ करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एहसास कहीं ज्यादा देर तक सस्टेन्ड रहता है। नॉर्डन ने 2 ग्रुप्स बनाए, दोनों को $5 दिए और एक ग्रुप से कहा कि वो खुद के लिए कुछ करे और दूसरे को दूसरों के लिए कुछ करना था। इस एक्टिविटी के बाद जब उनके ब्रेन वेव्स को स्टडी किया गया तो दूसरों के लिए कुछ करने वालों के ब्रेन में गामा वेव्स की कंस्ट्रक्शन कहीं ज्यादा मिली। ये गामा वेव्स एंजाइटी को कम करके सिक्योरिटी और पॉजिटिविटी लाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि इंसानों के बच्चों को किसी भी दूसरी प्रजाति के न्यूबॉर्न से ज्यादा समय तक देखभाल की जरूरत होती है, यानी हम अपने फैमिली और पेरेंट्स पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए इवोल्यूशन में हमें गिफ्ट के तौर पर हमारा मेसोलिम्बिक सिस्टम मिला है, जो हमें यह कैपेसिटी देता है कि हम अपने बच्चों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखकर उनकी देखभाल कर सकें। इसलिए जब भी हम दूसरों की केयर करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस महसूस होता है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये सभी साइंटिफिक फैक्ट्स ये प्रूव करते हैं कि दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड, कंपैशन और दूसरों की मदद करना हमारे वेलबींग और कॉन्फिडेंस के लिए कितना जरूरी है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी की मदद के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। किसी बुजुर्ग को अपनी मेट्रो की या बस की सीट देकर भी आप वही खुशी महसूस कर सकते हो जो आप किसी चैरिटी में लाखों देकर करते हो। किसी की मदद करना आपकी फितरत का हिस्सा होता है, औकात का नहीं, क्योंकि किसी को देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ है। पावर ऑफ गिविंग एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है कि आप देने से गरीब नहीं होते, बल्कि देने से आपके पास और बढ़ता है। नंबर 3, बिल्ड सेल्फ इमेज। अगर आप खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने मन में अपने बारे में जो नेगेटिव थॉट्स की कैसेट चलाते रहते हो, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले इस बात को समझते हैं कि सेल्फ इमेज क्या होती है। सेल्फ इमेज यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ये इमेज हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस के रंग से मिलकर बनी होती है। जैसे किसी को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, कोई खुद को खूबसूरत समझता है, तो कोई लूजर। हमारी सेल्फ इमेज बिल्डअप करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी चाइल्डहुड सिचुएशंस, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स का। जब से हम बाहरी दुनिया को समझना शुरू करते हैं, तब से हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है, उन सब का मिला जुला रूप होती है हमारी सेल्फ इमेज। जैसे हम कैसे दिखते हैं, हम कितने कैपेबल हैं, लोगों की लाइफ में हम कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर आपके बचपन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है या आपके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे लेकर आप खुद के बारे में अनश्योर महसूस करते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहो अपनी सेल्फ इमेज बदल सकते हो और अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर सकते हो। एक हेल्दी सेल्फ इमेज की शुरुआत होती है आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करने से। इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, आप अभी अपने बारे में क्या सोचते हो उसे किसी डायरी में लिखो। नंबर 2, अपनी कमियों को और अपने स्ट्रेंथ्स को अलग अलग करके लिखो। मेंटल, इमोशनल या फिजिकल हर वीकनेस और हर स्ट्रेंथ को पॉइंट आउट करो। नंबर 3, जैसा कि हमने बात की कि अपने स्ट्रेंथ पर काम करो। नंबर 4, अपनी यूनिकनेस ढूंढो, ये पता करो कि आप में क्या खास है जो दूसरों में नहीं है। नंबर 5, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बात करने की कोशिश करो। नंबर 6, अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें हासिल करके इस डायरी में नोट करते जाओ। और नंबर 7, हर फेलियर की लिस्ट बनाओ और उनके सामने लिखो कि इससे आपने क्या सीखा। पॉइंट नंबर 4, अचीव स्मॉल गोल्स। कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है आप खुद से प्यार करो। कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करे उससे पहले यह जरूरी है कि आप खुद आपकी रिस्पेक्ट करो। खुद के लिए रिस्पेक्ट और प्यार डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है अपनी हर छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके गोल्स छोटे और मेजरेबल हो। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाने में अगला स्टेप है प्लानिंग और अचीविंग स्मॉल गोल्स। क्या जितने भी कामयाब लोग हैं वो एक दिन में वहां पहुंच गए जहां वो आज हैं?
नहीं, जब आपका सफर लंबा हो तो सफर को सजा की जगह मजा बनाने के लिए उसे अक्सर हम छोटे छोटे पड़ावों में बांट लेते हैं। इसी तरह अपनी सक्सेस की जर्नी में अपना फोकस और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट लो। इससे आपकी कामयाबी का सफर खुशनुमा हो जाएगा। डोपामिन हमारे ब्रेन का एक बहुत ही पावरफुल और एडिक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर है जो हैबिट फॉर्मिंग में हमारी हेल्प करता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर गोल अकॉम्प्लिशमेंट से भी जुड़ा है। जब आप अपने लिए कोई गोल सेट कर लेते हो और उसे पूरा करते हो तो ब्रेन रिवॉर्ड के तौर पर डोपामिन रिलीज करता है जो आपको रिलैक्स्ड और कैपेबल महसूस करवाता है। लेकिन जिस तरह एक कंप्लीटेड गोल आपको कैपेबल फील करवाता है, उसी तरह एक इनकम्प्लीट गोल आपको वर्थलेस और लूजर वाली फीलिंग भी दे सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल को बिट साइज डोपामिन फ्रेंडली पीसेस में बदल लो। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किसी मोटिवेशनल कंटेंट को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रहेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। इसलिए अपने गोल को सेट करते समय इन चीजों का ध्यान रखो। नंबर 1, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। उसका टाइम फ्रेम और अमाउंट ऑफ वर्क चैलेंजिंग तो हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो पूरा ही ना हो पाए। नंबर 2, चीजों में परफेक्शन ढूंढने से आप अपने गोल में पिछड़ सकते हो। आपका काम गुड इनफ होना चाहिए और सबसे जरूरी है कि कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 3, आपका गोल वो होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट कर सको, ना कि वो जो लोग चाहते हैं कि आप बनो या जो आप लोगों की वैलिडेशन के लिए बनना चाहते हो। नंबर 4, छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करना मत भूलो। और नंबर 5, ये मानकर चलो कि गलतियां और फेलियर्स लाइफ के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। इस वीडियो का 5th और लास्ट पॉइंट, टेक रिस्क कॉन्फिडेंस मसल्स की तरह है, यानी अगर आपको ये चाहिए तो आपको इसे डेवलप करना पड़ेगा और आप इस पर जितना ज्यादा काम करोगे ये उतना बढ़ेगा। जिस तरह मसल्स के लिए वेट ट्रेनिंग में आपको धीरे धीरे वेट बढ़ा के वर्कआउट करना होता है, उसी तरह कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी आपको नई नई स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना होगा और इसके लिए जरूरी है रिस्क लेना। एक सिक्योर्ड पाथ पर चलकर कुछ नया सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसी है कि उसे चेंजेस पसंद नहीं है। इसलिए वो बाय डिफॉल्ट हमेशा सिक्योरिटी की तरफ भागता है, हमेशा कंफर्ट की तरफ भागता है। और अगर आपको कंफर्ट की आदत हो तो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती। अब सवाल ये उठता है कि हम रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? तो जवाब है फेलियर अवॉइड करने के लिए। हम लोग फेलियर से डरते हैं। हमें लगता है कि फेलियर हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देगा, जबकि असल में इसका उल्टा है। अगर आपने फेलियर को अवॉइड करने के बजाय एक्सेप्ट करना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को फेस करोगे। रिस्क लेना एक एक्सपोजर थेरेपी की तरह है। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि आपको ऊंचाई से डर लगता है या पानी या किसी और चीज से, तो डॉक्टर आपको धीरे धीरे इन चीजों के माइनर डोज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपको अपने डर पर काबू करना सिखाते हैं। उसी तरह जब आप छोटे छोटे रिस्क लेने की आदत बनाते हो तो आपके अंदर लाइफ में बड़ा रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। रिस्क टेकिंग हैबिट बनाना बहुत आसान है। आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीजें ट्राई करनी है। जैसे आपने कभी कैमरा से बात करने की कोशिश नहीं तो आज करो। आप कभी सोलो ट्रिप पर नहीं गए तो अब जाओ। कभी किचन में खाना नहीं बनाया तो अब बनाओ। कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है तो अब कोई छोटा मोटा मौका देखकर करो। हर वो काम धीरे धीरे करो जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते और फिर कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वो काम करके कैसा फील हुआ, अंदर से अच्छा फील हुआ या नहीं। गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि उनसे कभी गलती नहीं हुई, जो कभी फेल नहीं हुए, असल में उन्होंने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टेप्स जिनसे आप अपना सेल्फ एस्टीम इस कदर बढ़ा सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी का ऑरा ही बदल जाएगा और जो भी आपसे मिलेगा वो आपको कहेगा भाई बंदे में कुछ बात है। ये बात हमेशा याद रखिए कि कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी फॉर श्योर, बट कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इवन इफ दे डोंट। यानी कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को पसंद आओ, बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर कोई आपको पसंद ना भी करे तो भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जर्नी एज इट इज कंटिन्यू करोगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। ये वीडियो देख के अगर आपको अपना कोई दोस्त याद आ रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करना। मैं आपको एक बायोग्राफी सजेस्ट करना चाहता हूँ, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन बाय RM लाला। 1.5 घंटे की ये बायोग्राफी आप ये बुक ऐप पर सुन सकते हो। इसमें आप देखोगे कि JRD टाटा कैसे लोगों से मिलते थे, वो कैसे अपना काम करवाते थे, कैसे उनकी जिंदगी थी। JRD टाटा समाज के ऐसे जिम्मेदार और जागरूक नागरिक थे जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के हमेशा समाज का भला सोचा और उसके लिए उन्होंने अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखी। इस महान हस्ती ने हमेशा पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। उन्होंने अपने विजन, नॉलेज, कड़ी मेहनत और हौसले से भारत में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और देश को बहुत सी फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने के गौरवशाली इतिहास में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसे महान लोगों के बारे में हर भारतवासी को जरूर जानना चाहिए और देश के लिए किए गए उनके शानदार और यादगार कामों पर गर्व करना चाहिए। तो ये बुक ऐप पर यह बायोग्राफी सुनना बिल्कुल मत भूलना।
मैं देख रहा हूँ कि कुछ और ऐप्स हैं जो कि 1000 रुपए से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं उनकी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जहाँ पर इतनी सारी बुक समरीज भी नहीं है और हर क्लिक पर वहाँ एड्स आते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्हें कंपेयर करोगे ये बुक ऐप से, तो आप जानोगे कि वो लोग ये बुक ऐप का फीचर, ये बुक ऐप का यूआई कॉपी करते रहते हैं। पहले उन्हें कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जब ये बुक ऐप की टीम वो पॉसिबल कर देती है तो बिल्कुल वैसा के वैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन और कुछ और प्लेटफॉर्म है जो एक बुक समरी के लिए 400, 500, यहाँ तक कि 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं जस्ट एक बुक समरी के लिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, ये बुक ऐप हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई है। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जो हिंदी रीडर्स हैं, जो इतनी महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी अधिकार है कि वो इन बुक्स से नॉलेज ले पाएं, अपने लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाएं। कई लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, दुनिया कैसे चलती है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे बात की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है। कोई नहीं है बताने वाला, और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई कोच या मेंटर या महंगी बुक्स अफोर्ड कर सकें। इसलिए इस ऐप के ईयरली प्रीमियम की प्राइस इतनी कम रखी गई है कि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सके। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और आप 500 या 1000 रुपए की एक बुक समरी या फिर 1000 रुपए का ईयरली प्रीमियम प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो फिर इस ऐप को पूरी तरह से फ्री कर दो, प्रीमियम की जरूरत ही क्या है। देखिए, इस पर 400 बुक समरीज फ्री हैं ऑलरेडी, और जहां तक मैं जानता हूं पूरी दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो। एंड दूसरा ये कि पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो बिना किसी एड्स के। यह बुक ऐप इज एन एड फ्री ऐप। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, और इस ऐप का प्रीमियम प्लान्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। 3 साल से प्रीमियम यूजर्स की मदद से हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, और ये सक्सेसफुली चल रही है। तो सभी प्रीमियम यूजर्स को दिल से थैंक यू। तो अगर आप 399 का प्रीमियम प्लान ले सकते हो तो जरूर ले लो। इससे आप 400 और बुक्स अनलॉक कर लोगे, और हम डेली एक न्यू बुक समरी प्रीमियम यूजर्स के लिए डाल रहे हैं, और प्रीमियम यूजर्स के लिए और भी काफी कुछ आने वाला है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।